डियर स्टूडेंट्स, तो हम जैसा कि हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, और उसमें हमने जो प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज है वो सबसे पहले पढ़े थे। उसके बाद में हमने उस समय स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें हमने केवल प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज पढ़े थे, और उसके बाद में हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसके अंदर टेंस से रिलेटेड जो चेंज होता है वो किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में नहीं होता, ये हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था, और हमने पिछली कक्षा में इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है उसमें हमने 4 प्रकार बताए थे। कि सबसे पहले जो शुरू होने वाले सेंटेंस को चेंज किया था, और नेवर से शुरू प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ये भी हम सीख चुके थे। और आज की इस कक्षा में जो लास्ट टाइप उसका जो हमने पढ़ा था उसके प्रकार देखे थे, तब हमने लास्ट टाइप जो पढ़ा था कि जो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस है उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो जब सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है तो लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो आते हैं लेट प्लस अस वाले, और एक आते हैं केवल लेट वाले सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक डालते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम पढ़ेंगे लेट प्लस अस से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का क्या रूल होता है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हम जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको क्या चेंज करेंगे, प्रपोज साइड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में हम चेंज करेंगे। उसके बाद में जब हम चेंज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम जो लेट है उसको हटा देंगे, और दोनों को जोड़ने के लिए, अंदर वाले और बाहर के सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का उपयोग करेंगे। और जो लेट अस है तो अस को वी ऑब्लिग दे में बदलेंगे। अस को किस में बदलेंगे, वी या दे में बदलेंगे। और जो फोर्थ रूल है इसका वो क्या करेंगे, वी ऑब्लिग दे के बाद शुड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अभी हमें केवल जो मैंने ये लिखवाया है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर लेट प्लस अस से कोई रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैड टू के स्थान पर किसका यूज करेंगे, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो जोड़ने वाला सेंटेंस है, जैसे हमने पिछले वाले सेंटेंस में टू से जोड़ा था दोनों सेंटेंस को, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस को, जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस है उसको, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को हमने किससे जोड़ा था, टू से जोड़ा था। और इस सेंटेंस में हम जोड़ने के लिए असर्टिव सेंटेंस की तरह दैट का यूज करेंगे। इसके बाद में अस है ना, अस को हम वी या दे में बदलेंगे, और वी या दे में बदलने के बाद में उसके बाद में क्या लिखेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे कैसे इन सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है। तो चलो देखिए, राकेश said to me let us go for a walk। जैसे ये सेंटेंस है। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, इसमें लिखेंगे राकेश सजेस्टेड मी दैट, फिर इस लेट को हटा देंगे
और अस की जगह किसका यूज करेंगे, वी का, और वी के बाद में शुड का, और फिर बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे उतार देंगे, वी शुड गो फॉर ए वॉक। इस तरह से हम सेंटेंस को करेंगे। तो देखिए एक बार जो रूल आपको समझ में नहीं आया है तो हम दोबारा इसको समझ लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में देखो मैंने क्या बताया था, ये सेंटेंस लेट अस से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे, या तो सजेस्टेड टू का यूज करेंगे, यहाँ पे टू भी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, राकेश सैड है, सैड टू की जगह क्या किसका यूज करेंगे, सजेस्टेड टू का यूज करेंगे। तो इसमें हो गया राकेश सजेस्टेड टू मी। फिर जोड़ने वाले दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज किया हमने, दैट का, कि राकेश सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। इस तरह से हम यूज करेंगे। पहले हमने टू को हटाया था, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में हम टू को भी सजेस्टेड टू की जगह हम सजेस्टेड टू को के रूप में इसको लिखेंगे। इसमें हम टू को नहीं हटाएंगे। इसके बाद में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रमेश सैड टू सीता लेट अस राइट ए लेटर। जैसे ये है सेंटेंस। अब देखो पहले की तरह हम इसको चेंज करेंगे। रमेश सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, सजेस्टेड टू सीता। अब दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का, और लेट को हटा देंगे और अस को किस में बदलेंगे, वी में बदलेंगे। और उसके बाद में वी के बाद में क्या लिखेंगे, शुड राइट ए लेटर। तो देखिए इस तरह से ये सेंटेंस जो लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस है, इस तरह से ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे। तो देखिए किस तरह से कन्वर्ट हुए। सबसे पहले हमने देखा कि जो सैड टू है उसको हमने सजेस्टेड टू में बदला। उसके बाद में टू का यूज भी हम इसमें होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इस सेंटेंस को लिखने के बाद में हमने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें लेट को हमने हटा दिया और अस की जगह हमने किसका यूज किया, वी का, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने दैट का यूज किया और बाकी का सेंटेंस ऐसे की ऐसे उतार दिया। और ये चीज़ जो मैंने बताई थी कि इसमें वी के बाद में शुड का यूज होगा, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले सेड टू की जगह सजेस्टेड टू का यूज किया, उसके बाद में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया, अस को वी में बदला और वी के बाद में हमने किसका यूज किया, शुड का यूज किया। क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में जो वी या दे है उसके बाद में शुड का यूज ही किया जाता है। तो ये तो सेंटेंस हो गए लेट प्लस अस से शुरू होने वाले। अब हम आगे जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो केवल लेट से ही शुरू होंगे, उनमें अस का यूज नहीं होगा। तो उन सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है वो हम एग्जाम्पल के द्वारा ही सीखेंगे। तो चलो देखिए, जैसे आ गया राकेश सैड टू महेश लेट मी गो होम। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये सैड टू या सैड देर का होता है तो उसको हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। अगर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे, सलाह दी जा रही है तो एडवाइस्ड लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, लेट मी गो होम, कि मुझे घर जाने दो। यहाँ पर क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए राकेश रिक्वेस्टेड महेश, और लेट को किस में बदल देंगे, टू लेट में बदल देंगे, टू लेट। अब मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका सब्जेक्ट होता है ही और ऑब्जेक्ट होता है हिम, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसमें हम ही का कौन सा रूप लेंगे, ऑब्जेक्ट वाला रूप लेंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, लेट हिम गो होम। इस तरह से हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब इसका हम रूल देख लेते हैं कि ये सेंटेंस हमने चेंज किया तो वो किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही चेंज होगी। अगर वहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे।
अगर वहाँ पर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदला, रिक्वेस्टेड में बदला। उसके बाद में हमने लेट की जगह किसका यूज़ किया, टू लेट का यूज़ किया, और बाकी के चेंज जो पहले की तरह हो रहे थे वैसे की वैसे होंगे। तो इसमें ये दोनों सेंटेंस हैं, ये दो तरह के हैं, तो इसको आपको ध्यान समझना है। एक सेंटेंस शुरू होता है लेट प्लस अस से, और दूसरा वाला सेंटेंस शुरू होता है केवल लेट से। तो जो पहले वाला जो लेट अस से शुरू होने वाला सेंटेंस था उसमें हमने लेट का यूज़ इनडायरेक्ट में नहीं किया था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, लेट की जगह टू लेट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको समझना है। अब आगे देखिए, इससे आगे एक और सेंटेंस लेते हैं। मोहन सैड टू सोहन। लेट मी मुझे पहले आने दो, ठीक है। लेट मतलब मुझे पहले आने दो, इसमें भी रिक्वेस्ट का भाव किया जा रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। इसमें जैसा आपको भाव लगे उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हो। तो इसमें जैसे रिक्वेस्ट का हमें लग रहा है तो हम इसमें कैसे करेंगे चेंज, मोहन रिक्वेस्टेड सोहन। लेट की जगह किसका यूज करेंगे, टू लेट का। मी जो फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मोहन लड़का है और ऑब्जेक्ट में आएगा तो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। टू लेट हिम कम फर्स्ट। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का जो टॉपिक है उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो सभी हमने पूरे किए। इस होते हैं व्हेन से, टिल से, ठीक है ना, अनटिल से जुड़े हुए होते हैं। तो उस तरह के सेंटेंस के एक दो एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस दो कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में भी कई बार दो सेंटेंस आ जाते हैं अंदर की तरफ जो किसी कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम देखते हैं। जैसे राधा said to me wait here till I come। जैसे ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस है, एक तो सेंटेंस है आई कम और दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इन दोनों को जब हम चेंज करेंगे तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, उसमें हम जब उसको चेंज करेंगे तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें हम जो पहले जो असर्टिव सेंटेंस में जिस तरह से चेंज करते आए थे उसी तरह से इसमें भी हम चेंज करेंगे। तो जैसे इसको जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, राधा सैड टू की जगह हम किसका यूज करेंगे। अब इसमें जैसा लग रहा है हमें कि वेट हियर टिल आई कम, इसमें जैसे हमें लग रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर का भाव है, तो हम क्या लिखेंगे, राधा ऑर्डर्ड मी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो क्या लिखेंगे, टू वेट हियर की जगह किसका यूज करेंगे, देयर। टिल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, राधा लड़की है तो लड़की की जगह क्या आ जाएगा, सी। फिर उसके बाद में ऐसे कैसे इसको उतार देंगे। तो इस तरह से जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस है इस तरह से उनको कन्वर्ट करना। हमें केवल यही समझना है ये सेंटेंस वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उन्हीं का एक एग्जाम्पल था, लेकिन उन सेंटेंस में भी अगर एक साथ दो सेंटेंस आ जाएं तो जो कनेक्टिव के जोड़ने वाले जो शब्द हैं उनको, जो कंजक्शन जो जोड़ते हैं दोनों सेंटेंस को, उनके बाद में उसी तरह से चेंज होगा जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस को चेंज किया था। उसमें कोई हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करना है, केवल प्रोनाउन से रिलेटेड जो चेंज हैं उन्हीं को हमें देखना है। तो इसमें देखिए सैड टू की जगह ऑर्डर्ड हमने कर दिया। इसके बाद में जो सेंटेंस में चेंज हुए हैं वो हमने जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जब शुरू किए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाले उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हुआ है। तो आप इसको ध्यान से समझिए एक एक सेंटेंस को, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पिछले वीडियो को देख करके उसको आगे समझ सकते हैं। और इससे आगे के जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक थे इंग्लिश ग्रामर के, जैसे टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक आपका पूरा हो गया है। इसके बाद में जो टॉपिक है मॉडल्स क्लॉज, वो हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे।